Hello dear students, today we will discuss about the second poem of your Hornbill book, and the poem is The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. So students, before beginning the poem, we will go through a short intro about this poem. तो सबसे पहले जैसा कि हम टाइटल में देख रहे हैं द लैबरनम टॉप, तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ लैबरनम। लैबरनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके जो लीव्स और फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। इसलिए जो बर्ड इस पोएम में मेंशन की गई है वो अपने नेस्ट को इसी पेड़ पर लगाना पसंद करती है, जिससे कि उसके जो यंग वंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो सेफली रह सकें। तो यहाँ पे इस पोएम में हम ये देख रहे हैं कि पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गोल्डफिंच बर्ड। में जो बर्ड मैंने आपको बताई है उसका नाम क्या है, गोल्डफिंच बर्ड। तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गोल्डफिंच बर्ड एंड दिस ट्री के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, जो कि पोएट ने लिखी है इन द टाइम ऑफ ऑटम। मीन्स ऑटम के सीज़न में पोएट ने इस पोएम को लिखी है। सो स्टार्ट करते हैं हम स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा आप देख रहे हैं, द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो देखिए यहाँ पे पोएट ने लैबरनम ट्री के बारे में कुछ उसका अपीयरेंस के बारे में बताया है। फर्स्ट लाइन देखिए, द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। पोएट कहते हैं यहाँ पे कि जो लैबरनम ट्री है वो अभी तक क्या था, बिल्कुल शांत था। साइलेंट, अभी तक बिल्कुल शांत, मीन्स शांत खड़ा हुआ है। क्वाइट स्टिल, वो अभी भी बहुत स्टिल है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। मीन्स कोई भी उसके पत्तियों से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग द ब्रांच, इट इज़ नॉट मूविंग इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। कोई भी पत्तियों को, ब्रांचेस को वो नहीं हिला रहा है। और क्या कहता है वो, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। और क्या कहता है कि सनलाइट मीन्स येलो जो सनलाइट है, मीन्स सूर्य की जो रोशनी है वो येलो उसमें सनलाइट होती है, में भी वो स्टिल खड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है। और जो महीना है, वो मंथ है, वो कौन सा है, सितंबर है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उस पेड़ की कुछ पत्तियां जो है वो येलो हो रही हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि पत्तियां जो हैं वो येलो होने का रीज़न क्या है कि ऑटम सीज़न शुरू हो चुका है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसकी सारी जो बीज हैं, जो उसके जो फ्रूट्स हैं, सीड्स यहाँ पे बीज से फ्रूट से लिया गया, उसके जो छोटे छोटे से फूल हैं वो नीचे गिर रहे हैं क्योंकि ऑटम सीज़न है। तो इन लाइन्स में पोएट क्या कहता है कि जो लैबरनम ट्री है वो अभी तक बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहा था। और कौन सा समय था वो, सितंबर का समय था, और सनलाइट का मीन्स दोपहर का समय था। और उस दोपहर के समय में पोएट कहता है कि उसकी जो येलो कलर की लीव्स हैं उनको देखकर ये लगता है कि ऑटम का सीज़न है, और उसकी जो फ्रूट्स हैं, जो पेड़ पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, वो क्या हुए, फॉलन मीन्स गिर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. Now देखिए, till the goldfinch comes, अब पोएट क्या कहता है यहाँ पे, वो लैबरनम ट्री जो है वो कब तक शांत खड़ा है, जब तक गोल्डफिंच बर्ड उसमें नहीं आती। मीन्स गोल्डफिंच बर्ड के आने से पहले तक तो वो बिल्कुल शांत खड़ा था। विद अ ट्विचिंग चिरप, मीन्स क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, ट्विचिंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ, मीन्स मूवमेंट करना, अपनी ब्रांचेस का या अपनी लीव्स का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। और चिरप क्या होता है, साउंड मेड बाय बर्ड, बर्ड की जो चिरपिंग की आवाज़ होती है, चू चू की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं। तो पोएट कहता है यहाँ पे कि गोल्डफिंच ट्री जो है वो अभी तक शांत खड़ा था। कब तक खड़ा था, जब तक गोल्डफिंच बर्ड जो है वो उसकी ब्रांचेस पे नहीं आके बैठती है और उसकी चिरपिंग नहीं स्टार्ट होती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और जब वो आके बैठ जाती है तो अचानक से एक क्या, सडननेस मीन्स अचानक से एक क्या होता है, स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट मीन्स एक अमेजमेंट, एक मूवमेंट होती है
एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच की जो एंड होती है वहाँ पे एक मूवमेंट सी होती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब यहाँ पे देखिए गोल्डफिंच के बारे में बताया गया है कि गोल्डफिंच जो होती है, बर्ड जो होती है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे छिपकलियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होती हैं, उनके आसपास जो भी उनके एटमॉस्फेयर में हो रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होती हैं, कोई भी डेंजर उनके सामने आता है वो तुरंत अपने आप को बचा लेती हैं, भाग जाती हैं। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्टनेस होता है सडन, मीन्स अचानक, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पोजीशन पे रहती हैं। तो स्लीक का मतलब क्या हुआ, काफ़ी स्मूथ होती हैं। तो यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को पोएट कह रहा है कि गोल्डफिंच बर्ड जो होती है वो एक लिजर्ड के समान होती है, वैसी ही एक्टिव होती है, वैसे ही स्मूथ होती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। वो शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस क्या है, वो ब्रांच, पेड़ की वो ब्रांच जहाँ पे कई सारी लीव्स हैं, वो मीन्स ढका हुआ है बिल्कुल, वहाँ पे एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके वहाँ पे एंटर करते ही मशीन स्टार्ट्स अप, मीन्स मशीन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मशीन किसको कहा गया है, मशीन कहा गया है उसके यंग वंस को, मीन्स उसके जो छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो क्या कह रहा है पोएट, जब गोल्डफिंच बर्ड ब्रांच पे बैठती है और धीरे धीरे से वो थिकनेस में अंदर की ओर घुसने लगती है, तो वहाँ पे उसके जो यंग वंस होते हैं वो उसको देखकर मशीन की तरह एक्टिव पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसे मशीन चलते ही आवाज़ करने लगती है, वैसे ही उस बर्ड को पहुँचते ही उसके यंग वंस जो है वो मशीन की तरह से चिल्लाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। ऑफ चिटरिंग स्टार्ट्स अप, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स उनकी चूचू की आवाज़ शुरू हो जाती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और उनके जो पंख होते हैं वो क्या करने लगते हैं, हल्के से कंपन करने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे से कांपने लगते हैं, क्योंकि वो अभी यंग वंस हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और वो एक्टिव मोड पे आ जाते हैं अपनी माँ को देखकर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब जो पूरा पेड़ है वो क्या करने लगता है, अचानक ही खुशी से भर जाता है। ट्रेम्बल्स कांपने सा लगता है, एंड थ्रिल्स मीन्स अचानक खुशी से भर जाता है, मीन्स अभी तक तो वो शांत खड़ा था लेकिन अभी वो मूव करने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, लाइन देखिए, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट कौन है यहाँ पे, गोल्डफिंच बर्ड। अब क्योंकि ऊपर वाली लाइन्स में कहा गया है कि मशीन स्टार्ट मीन्स मशीन स्टार्ट्स अप, उसके जो यंग वंस हैं वो मूव करने लगते हैं उसको देखकर। तो गोल्डफिंच क्या है, यहाँ पे इंजन है अपनी फैमिली के लिए, मीन्स अपने बच्चों के लिए वो मशीन है, क्योंकि वो उनको फीड करती है, उनको भोजन कराती है। और कोई भी जो मशीन होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब हम उसमें इंजन लगाते हैं। तो यहाँ पे मशीन और इंजन क्या है, मशीन जो है वो उस गोल्डफिंच बर्ड के जो यंग वंस हैं, और इंजन कौन है, गोल्डफिंच बर्ड खुद ही है। नाउ शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद वो क्या करती है, शी स्टोक्स इट फुल मीन्स पूरी तरीके से अपने बच्चों का पेट भर देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर से निकल के वो ब्रांच एंड पर आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे देखिए बर्ड मास्क का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि गोल्डफिंच बर्ड जो होती है वो येलो कलर, उसके विंग्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन बर्ड फेस का मतलब हुआ कि येलो कलर की बर्ड होती है, लेकिन जो उसका फेस होता है, जो उसके सर होता है, हेड होता है, वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, बस उसका जो फेस होता है और जो हेड होता है वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, और वही उसका आइडेंटिटी मास्क होता है, मीन्स पहचान होती है। तो क्या करती है, वो अपने बच्चों का पूरी तरह से पेट भर देती है और फिर से बाहर निकल के ब्रांच एंड पे आ जाती है, और तब अपने बच्चों को वो अपना वही आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, अपना वही ब्लैक कलर की जो लाइंस अपना फेस दिखाती है। किस लिए दिखाती है, ताकि उसके बच्चे उसको पहचान जाएं और बिना उसको देखे हुए उसके बच्चे किसी और चिड़िया को अपनी रिएक्शंस ना दें। नाउ then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. उसके बाद पोइट क्या कहता है यहाँ पे, then with eerie delicate whistle मिस होता है, eerie मिस होता है strange voice, चिड़ियों की जो strange voice होती है वो whistle में सीटी सी बजना, और chirrup में चिड़ियों की चूं चूं की आवाज़, whispering मिस होता है बहुत ही फुसफुसाने जैसी आवाज़, मीन्स बहुत धीरे धीरे बोलने की आवाज़। पोइट कहता है जब वो अपने बच्चों को, यंग वंस को अपना फेस मास्क दिखा देती है, अपना आइडेंटिटी मास्क दिखा देती है, उसके बाद वो क्या करती है, एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस, बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट में सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत धीरे सी एक चिरपिंग जैसी, एक विशल में सीटी जैसी एक आवाज़ फुसफुसाती है, बहुत धीरे सी आवाज़ फुसफुसाती है। शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, और वो आवाज़ करते ही वो वहाँ से
उड़ जाती है, शी लॉन्चेज अवे मीन्स चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्काई मीन्स आसमान में उड़ जाती है। मीन्स कि पोइट कहता है कि वो अपने बच्चों को पूरी तरह से फीड करती है, उसके बाद वो ब्रांच एंड पर मीन्स घोंसले से बाहर निकल के आ जाती है, ब्रांच एंड पर फिर से आ जाती है। वहाँ आकर वो अपना आइडेंटिटी मास्क जो उसका ब्लैक हेड होता है उसको बच्चों को दिखाती है, ताकि वो किसी और बर्ड्स को रेस्पॉन्स ना करें, अपनी माँ को पहचान लें। और उसके बाद वो धीरे से एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस बच्चों को सुनाती है और उसके बाद वो आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, सबसाइड मीन्स होता है फिर से सुन्न पड़ जाना। वो क्या कहता है, और उस चिड़िया के उड़ते ही वो जो लैबरनम ट्री है वो फिर से पहले की तरह ही खाली हो जाता है, मीन्स पहले की तरह ही चुपचाप से खड़ा हो जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में उसने कहा है कि उस बर्ड के आने से पहले वो पेड़ जो है, लैबरनम ट्री जो है वो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ, वो कोई भी मूवमेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो आती है वो एक्टिविटी करने लगता है। इट मीन्स हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। यहाँ देखिए, पेड़ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, पेड़ अपनी ब्रांचेस और लीव्स की मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट होने इसलिए लग रही है क्योंकि वो जब बर्ड उस पर बैठती है तो उसके यंग वंस भी एक्टिव हो जाते हैं और वो बर्ड भी अपने बच्चों को फीड करती है। तो जैसे वो अपनी एक्टिविटी करती है तो उसकी पेड़ जो होता है, लैबरनम ट्री जो होता है, उसकी ब्रांचेस और उसके लीव्स भी मूवमेंट करने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम यहाँ पे फिनिश हो गई है। अभी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट कर लेने हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोएम थी। आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।